नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, अक्सर ये बात आती है कि महात्मा गांधी के योगदान को जब लोग चुनौती देते हैं तो एक और मुद्दा आता है। कुछ लोग कहते हैं चरखे से क्रांति नहीं होती, लेकिन गांधी जी ने वो चीज साबित कर दी थी। चरखिया चला के उनने मैनचेस्टर को चुनौती दी थी। वहां से बना हुआ कपड़ा भारत आता था और उस विदेशी कपड़े को जब हम पहनते थे तो गरीब और अमीर के बीच में बड़ी गहरी खाई बनती थी। गांधी जी ने चरखा आंदोलन शुरू किया, चरखा चलाया, लोगों को इस रोजगार से भी जोड़ने का प्रयास किया, कुटीर उद्योग की तरफ बढ़े। आज हमारे साथ हैं मनीष पटेल जी। हम आपका स्वागत करते हैं मनीष भाई। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और सबसे बड़ा मुद्दा है, आप लगातार चरखा चला रहे हैं, लोगों को चरखा से जोड़ भी रहे हैं। तो ये काम आपने कब शुरू किया था? ये लगभग 12 साल हो रहे होंगे। 2014 के आसपास मैंने सीखा था चरखा चलाना। काफी कठिन है क्या चरखा चलाना? कठिन तो नहीं है, लेकिन पहली बार जब हम शुरू करते हैं तो थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि उस इस तरह के काम अभी कोई नहीं कर पाते हैं लोग। अपने दिनचर्या में नहीं होता, या रूटीन में ऐसा कुछ होता नहीं है कि चरखा के लेवल का कुछ अपन करें। तो है बहुत आसान, जैसा आपने अभी बताया कि आपने भी वो तकली चलाई है, तो आपके एज के जो लोग हैं उन्होंने तो चलाई है, उसके बाद किसी ने शायद देखा भी नहीं है। अभी हमने भी अपने स्कूल में नहीं देखा ना। ये बड़ा दुर्भाग्य है। पहले 69, 62 और 60 से 70 के दशक में प्राइमरी स्कूलों में तकली चलाना एक वो था, कोर्स में था। उसके 5 नंबर भी मिलते थे। सभी बच्चे अपने बस्ते में, पहले बस्ता जो होता था उसमें एक तकली होती थी, पीछे आजकल अठन्नी भी बंद होने पे आ रही है, लेकिन एक पीतल का नीचे वो लगा रहता था, और पौनी मिलती थी। 1 पैसे 2 पैसे की पौनी मिलती थी, उसको फंसा के और ये सूत काटने का काम होता था। हर बच्चा सीखता था। गांधी की उपयोगिता थी। आजादी के बाद भी लोगों ने गांधी के सिद्धांतों पर, और गांधी टोपी लगाकर स्कूल जाना पड़ता था। ये भी हम आपको बताएं कि हम लोग गांधी टोपी लगाते थे स्कूल में। तो मनीष भाई, हम बात अपनी कर रहे थे, चरखा चलाने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? चरखा मुझे बचपन से ही कुछ ना कुछ बनाने का, खुद से बनाने का बड़ा रहा है, मन रहा है कि हमें कुछ ना कुछ खुद का करना चाहिए। तो चरखा क्या हुआ कि सूत की माला हम हमेशा ढूंढते थे उस टाइम पे भी, कि कहाँ मिलेगी सूत की माला, क्योंकि फूलों की माला जो आपने और तुमने ये पहनी थी, ये माला हमारे जबलपुर में बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होती थी, कभी मिली कभी नहीं मिली। तो हमारे मन में आया कि ये कहीं ना कहीं तो बनी होगी, बनी कैसे? और इत्तेफाकन उसी टाइम हम जुड़ गए सेवाग्राम वर्धा, जो गांधी आश्रम, गांधी जी के बहुत सारे आंदोलन वहीं से चले। वहाँ से जुड़ने के बाद हमें चरखा सीखने का मौका मिला, और फिर एक रास्ता दिखा कि हम खुद ही ये धागा बनाकर और अपने लिए सूत की माला तैयार कर सकते हैं। धीरे धीरे समझ आई कि माला बस क्यों, हम जो कपड़ा पहनते हैं वो भी हम खुद के ही धागा से। ये आपने जो पहने हैं ये अपने इससे धागे से हैं? जी हाँ, ये मेरे हाथ का चरखे से बना धागा है, और इसको बुनकर ने बुन के हमें दिया है। ताना बाना में भेजते हैं। हाँ जी हाँ। मनीष भाई, सबसे बड़ा मुद्दा आता है, गांधी के वर्धाश्रम में आप गए, वहां पर आपने देखा, लोग गांधी के योगदान को आप महसूस करते हैं कि गांधी ने देश की आजादी में बहुत कुछ किया? बिल्कुल। गांधी के बगैर मुझे नहीं लगता कि इस देश में आज़ादी मिल भी सकती थी, क्योंकि गांधी जी ने जो रास्ता अपनाया था, वो आज के समय में हम सोचना भी पसंद नहीं करते लोग। जो रास्ता उन्होंने अपनाया, वो उस रास्ते पे चलने की तो दूर है, सोचना भी कठिन है। अहिंसा का रास्ता, अहिंसा का रास्ता, सत्य का रास्ता। आज सच बोलने की अगर हम किसी को टास्क देते हैं तो वो
कि आप एक दिन सच बोलेंगे, तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति पूरा दिन सच बोल पाए। मतलब कठिन है, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं इस बारे में। और उस दौर में जब ब्रिटिश हुकूमत थी, आज़ादी का एक बड़ा छटपटाहट थी लोगों को, और फिरंगी हुकूमत से लड़ने के लिए गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। ये एक बड़ी चीज़ है दोस्तों। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें या उन पे तर्क करते हैं, उनसे कहना जरूरी है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उस भारत के एक गरीब आदमी, गरीब तबके के लोगों की आवाज बन के अंग्रेजों को हिला दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा था। मनीष भाई, आपसे आपके ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आपने चरखा चलाना शुरू किया, फिर अब आप लोगों को भी सिखा रहे हैं। जी, चरखा सिर्फ एक धागा नहीं बनाता है। चरखा मेरा मानना है कि चरखा एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है। चरखा ध्यान लगाने का सबसे अच्छा साधन है। चरखा आप हम कोशिश करेंगे कि आप भी चरखा चलाएं। जब आप चरखा चलाएंगे, आपके हाथ से धागा निकलेगा, तब महसूस होगा कि ये एक साधना के जैसा है। आप अपने आप को पूरा ध्यान जो है आपका उस लेवल पे पहुंचेगा, तभी धागा बनेगा, नहीं तो धागा नहीं बनेगा। और अभी हम चरखा चला रहे थे, आपने देखा धागा टूटा भी बीच में। वो टूटा क्यों? क्योंकि हम भले ही 12 साल से चला रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान भटकेगा तो धागा टूटेगा। तो धागा बनना मतलब ध्यान का और धागा का बहुत अच्छा अच्छा, कनेक्शन। इसके लिए जो कॉटन है आप यूज में लाते हैं, पौनी बोलते हैं हाँ, उसको, फोनी। तो ये आप कहाँ से लेके आए? अभी हमें ये लेना पड़ता है वर्धा गांधी आश्रम से, लेकिन हमने इसके बारे में सारा कुछ प्रोसेस सीखा हुआ है कि कैसे खेत से निकला कपास, उसको कैसे हम पौनी के रूप में तैयार करें। तो इस बार से हम क्योंकि किसान भी हैं, जी। तो हम अपने एक खेत में छोटे से रकबे में कपास लगाने वाले हैं, ताकि हमें अभी सिर्फ कपास खरीदना पड़ रहा है, तो वो भी खरीदना ना पड़े। सारा कुछ हम खुद से ही उत्पादन करके और उसको पौनी के रूप में बना के और फिर धागा या कपड़ा जो भी है। आप तो जिला पंचायत में भी, जनपद पंचायत में भी जी हाँ, सदस्य हैं। जी हाँ। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से देखें, स्वदेशी की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन क्या स्वदेशी उतनी आपको लगता है कि लोग अपना पा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है। आपसे अभी बातचीत में पता चला कि जब स्कूल में थे, तो आप जो धागा बनाते थे, वो धागा जाता था आश्रम, आश्रम में। और आश्रम से फिर झंडा बन के आता था। तो झंडा मतलब पूर्ण रूप से स्वदेशी होता था। स्वदेशी होता। आज वर्तमान सरकार ने घर घर झंडा अभियान चलाया, लेकिन वो झंडे कहाँ से आ रहे हैं? आपको शायद अच्छे से जानकारी होगी। वो झंडे तो हमारे देश के हैं ही नहीं, वो तो विदेशी झंडे हैं जो हम घर घर में। तो हम फायदा किसको पहुंचा रहे हैं? देश के बाहर, बाहर जहां से भी वो विदेशों को। विदेशी लोगों को। तो स्वदेशी का सिर्फ नाम लेना या स्वदेशी की सिर्फ बात करना, उससे हमारी समस्याएं हल नहीं होंगी। हमें उस रास्ते पे चलना भी पड़ेगा। अभी टाउन हॉल में आप लगातार कब से लोगों को चरखा सिखा रहे हैं? अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। अक्टूबर गांधी जयंती के बाद से हमने ये शुरू किया है, क्योंकि मुझे लगा कि हम अकेले इस चीज़ को बंद कमरे में करने से कुछ होगा नहीं। हमारे जैसे काफ़ी सारे लोग निकल के सामने आए, और चरखा बहुत सारे मैसेज भी देता है। समानता की एक बहुत बड़ी जो असमानता की जो लकीर है, उसको मिटाने का काम भी चरखा करता है। क्योंकि हम जब सूत काटते हैं, तो वो सारे लोग, छोटे बड़े गरीब अमीर, सब एक साथ बैठते हैं, और बराबरी से सारा सबको अधिकार होता है वहाँ सूत काटने का। आप लोग लगातार, जैसे दोस्तों हम आपको बता दें, ये एक माला है, ये सूत की माला है। ये माला भी आप बनाते हैं आपके इधर पे लोग? जी हाँ। ये, और इसके अलावा और क्या क्या आप लोग ऐसा बनाते हैं जो लोग उपयोग करें? लोगों से आप कहना चाहेंगे कि फूल की माला की जगह हाँ, सूत का उपयोग करें? बिल्कुल। हमारा सबसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि फूलों की माला का जो हम उपयोग करते हैं अलग-अलग उस पे जो कार्यक्रम होते हैं, तो अगर फूलों की माला की जगह हम अगर सूत की माला का उपयोग करते हैं, तो
काफ़ी कुछ स्वदेशी की जो भावना है वो लोगों के दिमाग में बार बार आएगी। और कुछ महिलाओं को हमने इससे रोजगार से जोड़ने का भी प्रयास किया है। ये लीला सेवा समिति, जी हाँ, हमारी एक समिति है, उसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े ग्राम हुए हैं। मनियारी, तहसील पनागर, जी हाँ। तो ये भी काम करती है आपके साथ इनकी? जी, जी हाँ। तो ये समिति क्या काम करती अ, ये अभी तो छोटे-छोटे हम प्रयास करते रहे हैं, लेकिन हमने उनको खादी से जोड़ने का अभी एक अभियान चलाया है। और उनके द्वारा जो सूत की माला बनाई जाती हैं, वो हमारा प्रयास है कि इन मालाओं का लोग उपयोग करें, ताकि उनके जैसे महिलाओं के जैसे और भी कुछ महिलाओं को हम है? रोज़गार अच्छा, दे इसमें सकें। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं आप कि ये केमिकल वाले? नहीं, प्राकृतिक तो नहीं है ये। हम्म, केमिकल वाला बोलें या जो बाज़ार में अभी उपलब्ध है, वो है। क्योंकि प्राकृतिक कलर का भी प्रोसेस हम अभी शुरू कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये भी सुरक्षित है, ये कलर छूटने वाला नहीं है, पक्का कलर है जी जी। और इससे कोई नुकसान नहीं है, हमने सब चेक किया हुआ है। और आगे जाके प्राकृतिक कलर भी हम उपयोग में लाएँगे। मनीष भाई, बहुत अच्छा आपका एक प्रयास है। और दोस्तों, जैसा कि बताया, चरखा सिर्फ कपड़े का धागा नहीं है, चरखा एक मेडिटेशन का भी काम करता है। आप चरखा चलाएं तो आप ध्यान की तरफ चले जाते हैं। मनीष भाई ने चर्चा की। और उससे भी बड़ी चीज़ है, चरखा चलाकर गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उन्होंने उन गरीब तबके के लोगों को चरखा से जोड़ा था जिनके तन पर कपड़ा नहीं था। उन्होंने अपने बने कपड़े पहनाने की आदत डाली थी, स्वदेशी का संदेश दिया था। मनीष भाई, आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? बस हमारा एक ही निवेदन है कि हम गांधी जी को सिर्फ जयंती या पुण्यतिथि पर याद ना करें, या खादी या स्वदेशी की बात सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण जो दिन होते हैं साल के उसमें चर्चा ना करें उसकी। ये हम अपनी दिनचर्या में भी शामिल करें। और सबसे एक निवेदन है कि अगर आप समय निकाल सकें तो हमने रविवार का दिन, छुट्टी का दिन होता है, लोग आसानी से 2 घंटे का टाइम दे सकते हैं टाउन हॉल में आकर और हमारे साथ चरखा का अभ्यास कर सकते हैं। कितने बजे से होता है? सुबह 10 बजे से शुरुआत होती है उसकी और 12 से 1 बजे तक हम रहते हैं वहाँ। तो दोस्तों, चरखा चलाना अगर आपको सीखना है और चरखे से जुड़ना है, तो टाउन हॉल जबलपुर, यहाँ पर 10 बजे से 2 बजे के बीच में रविवार को आप पहुँचें और देखें चरखा चलाया कैसे जाता है। और चरखे से जुड़ें, स्वदेशी से जुड़ें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के इस हथियार से भी जुड़ें, ताकि समाज में फैली विसंगतियों को दूर किया जा सके। मनीष भाई, आपने चर्चा की हमारे चैनल से, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार कि आपने चरखा को जनता तक पहुंचाने के लिए एक सहयोग किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।